लूका की किताब निकालेंगे 18 का 8। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या आपके अंदर परमेश्वर उस विश्वास योग्यता को पाएगा जो परमेश्वर को चाहिए? क्या परमेश्वर उस विश्वास योग्यता को पाएगा? उस खराई को पाएगा? उस होलीनेस को पाएगा? उस परमेश्वर के वचन पे चलने के हयाब को पाएगा? क्या जब यीशु आएगा तो वो इस पृथ्वी पर कलीसिया में अपने लोगों के भीतर क्या विश्वास को पाएगा? आज हमें पूछना है अपने आप से, यीशु आ रहा है। आमीन। आज हम पूछें अपने आप से कि जब यीशु आएगा तो क्या वो विश्वास मेरे अंदर है? लूका 18 उसका 9। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, परमेश्वर पे नहीं, अपने ऊपर, कि हम धर्मी हैं, कि हम धर्मी हैं। हम धर्मी ठहरे यीशु के लहू के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, जो हमने यीशु के उस क्रूस पे किए हुए काम के द्वारा पाया। हम धर्मी ठहरे। हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं बने। हमारे सोने चांदी से हमने उद्धार नहीं पाया, लेकिन यीशु के बेशकीमती लहू से हमारा उद्धार हुआ है। लेकिन यहाँ पे लिखा है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे नहीं भरोसा रखते, अपने ऊपर, कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। धर्मी का चोगा पहन के रखते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। हाँ, पढ़ेंगे। यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। हाँ, यहाँ पर अब दो लोग हैं, एक फरीसी, एक धर्म गुरु, एक अपने ऊपर भरोसा रखने वाला और एक चुंगी लेने वाला, एक पापी। और अब ये दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहले हम सुनेंगे कि ये फरीसी, ये धर्म गुरु, ये जो अपने नजर में धर्मी है, ये क्या कैसे प्रार्थना करता है? पढ़े। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। ये प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूं, मैं इन लोगों के समान नहीं हूं, और मैं ना अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना मैं इस व्यक्ति की तरह चुंगी लेने वाला पापी। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, इसलिए मैं धर्मी हूँ। मैं अपनी कमाई का सारा 10वां अंश देता हूँ, इसलिए मैं धर्मी हूँ। आज बहुत सारे लोग ये करने के बाद सोच रहे हैं कि वो धर्मी है। मेरे उपवास रखने से मैं धर्मी हूँ, मेरे दशमांश देने के कारण मैं धर्मी हूँ। और हम अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं और अपने उस धर्म के कामों पे भरोसा रख रहे हैं। और आज यीशु खो गया हमारी लाइफ से, और मैं उपवास रखता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं लोगों की हेल्प करता हूं, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूं, मैं ऐसा पापी नहीं हूं जो अपनी नजर में धर्मी है। और वो कंपेयर करते हैं लोगों से अपने आप को। वो कहते तो धर्मी हैं, पर 24 घंटे दूसरों की चुगलियां करते हैं, हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं। लेकिन यहां पर एक दूसरा व्यक्ति भी है जो प्रार्थना कर रहा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, वो मंदिर में भी नहीं, दूर खड़े होके स्वर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, हाँ। वरन
अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। अभी ये ना उपवास रखता है, ना दशमांश देता है, ना दूसरों से कंपेयर करता है, ना खुद पे भरोसा रखता है, ना अपने धर्म कर्म के कामों पे भरोसा रखता है, और ये अपने मन में इतना टूटा हुआ है और इतना पश्चाताप से भरा हुआ है कि स्वर्ग की ओर आंखें उठा के भी नहीं देखता, और छाती पीट पीट के मुझ पापी पे दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। जो कहता था मैं 2 उपवास रखता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं इस पापी की तरह नहीं हूं, मैं बहुत धर्मी हूं, प्रभु कहता है ये नहीं, ये रिजेक्ट है। पर ये जो कहता है प्रभु मुझ पापी पे दया कर, पश्चाताप से भरा हृदय, टूटा हुआ हृदय, टूटा हुआ मन। और प्रभु ने क्या लिखता है ये? मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही, चुंगी लेने वाला यही, जिसका मन टूटा है, जो अपने को धर्मी नहीं समझता, जो कहता है प्रभु तू मुझ पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर। प्रभु कहता है यही अपने घर गया। हमारा अनंत काल का कौन सा घर है? स्वर्ग। इसलिए प्रभु कहता है क्या जब मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो क्या मैं उस विश्वास को पाऊंगा? क्योंकि लोग तो धर्मी बने हुए हैं, लोग तो कहते हैं हमारे धर्म के काम हमें बचा लेंगे। हम तो अपने ऊपर भरोसा रखने लगे हैं आज। हमारा भरोसा प्रभु पे नहीं, हमारे दशमांश पे हो गया। क्योंकि मैं दशमांश देता हूं इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा, उपवास रखता हूं इसलिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और आज वो यीशु का प्रेम खो गया, वो टूटा मन खो गया, वो आंखों से आंसू प्यार में बहने खो गए। 2 कुरिन्थियों 10:18। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। मैं दशमांश देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं धर्मी हूं, जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, पर जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। जिसकी बड़ाई प्रभु करता है, ये मेरा विश्वास योग्य दास है जिससे मैं प्रसन्न हूं। 2 कुरिन्थियों 11:3 पढ़ेंगे। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। आदम की पत्नी हव्वा किसके द्वारा भरमाई गई? सर्प के द्वारा। सर्प ने उसके मन को भरमा दिया। भरमाया जाना जानते क्या होता है? जब आप मसीह से बढ़कर किसी भी चीज से प्रेम करने लगे समझ लो आप भरमाए हुए हो। उसने प्रभु की आज्ञा से बढ़कर अपने शरीर की अभिलाषाओं। पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे पहले आदम की पत्नी भरमा दी गई, ये अंतिम आदम की पत्नी भी कहीं भरमा ना दी जाए। मैं चाहता हूं कि एक पवित्र कुमारी के समान मैं मसीह की दुल्हन को, उस कुमारी पवित्र बिना झुर्री की कलीसिया को उसे सौंप दूं। पर मैं डरता हूं क्योंकि शैतान अपना काम करने से बंद नहीं हुआ, वो हारा है। और घायल सर्प ज्यादा खतरनाक होता है, समझ रहे? तो आप कौन है? यीशु की दुल्हन, अंतिम आदम की दुल्हन। और इस समय शैतान लगा है कैसे तुम्हारे मनों को भ्रष्ट कर दे, कैसे व्यभिचार में और कैसे पाप में और कैसे लोभ और लालच में और दुनियावी चीजों में तुम्हारे मन को भ्रष्ट कर दे। क्या जब यीशु इस पृथ्वी पर आ रहा है, क्या वो कलीसिया में उस विश्वास को, उस पवित्रताई को पाएगा? कहीं मैं अपने कामों से धर्मी तो नहीं बन रहा,
और मैं सोच रहा हूं जब यीशु आएगा मुझे तो लेके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मैं दशमांश देता हूं, मैं 2 टाइम उपवास रखता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं तो बहुत धर्मी हूं। यहाँ प्रतिदिन रोज रोते हुए कहती, प्रभु मैं इस लायक नहीं था, मैं इस योग्य नहीं था, मैं तो प्रभु उस मिट्टी का एक ठीकरा था जो किसी खेत में पड़ा था। तेरी नजर मुझ पे गई, तूने मुझे इस योग्य बना, तूने मुझसे प्रेम किया। और कैसा प्रेम, मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आज दुनिया की दौलत एक तरफ, पूरे संसार की दौलत एक तरफ और आपका पुत्र एक तरफ, क्या दोगे? आप बोलोगे दौलत ले जाओ, सब ले जाओ, मेरे पुत्र को छोड़ दो। लेकिन कैसा प्रेम परमेश्वर ने तुमसे किया। उसने कहा मैं अपना सबसे बहुमूल्य, मैं अपना पुत्र तुम्हारे लिए देता हूं, तुम्हारे लिए देता हूं। और आज हम पुत्र को छोड़कर धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वीजा चाहिए, नौकरी चाहिए। यीशु क्या करना है, छोड़। यीशु से चाहिए तो सही, यीशु नहीं चाहिए किसी को आज। और वो देखता है, इसको गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, सब दे दिया, कभी ये मुझे नहीं मांगता, कभी नहीं कहता यीशु चाहिए। और उसकी आंखों से आंसू बहते, मेरा पुत्र कब लौट के आएगा मेरे पास, कब लौटेगा? वो इंतजार कर रहा आपका, क्या जब मैं आऊंगा तो उस विश्वास को पाऊंगा तुम्हारे हृदय में। आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, आपका न्याय कैसे होगा? वचन के द्वारा। ये लो है परमेश्वर का। उसने कहा कोई भी व्यभिचारी, लोभी, दुष्ट, पियक्कड़, गाली बकने वाला तेरे राज्य में नहीं जाएंगे। नहीं नहीं जाएंगे, पास्टर ने बोला जाएंगे जाएंगे, वचन कहता नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा पास्टर कहता सब जाएंगे, सब जाएंगे, तो कुछ भी कर सब जाएंगे। ये बाइबल तेरे लिए नहीं है, ये तो हमारे लिए है। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाइबल कहती है इस संसार के दुख और कलेश कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी। आमीन। क्या हम अपनी स्वर्ग की दौड़ दौड़ रहे हैं? क्या हम अपनी विश्वास की दौड़ दौड़ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखी है दौड़, उसको दौड़ रहे हैं? अच्छा, हमें पूछना है कि जब यीशु इस धरती पर आएगा तो वो मेरे अंदर विश्वास पाएगा, मेरे अंदर वो खराई और पवित्रताई पाएगा और कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी एंट्री करो, इसको लेके जाओ, इसको मुकुट पहनाएंगे, इसको सफेद वस्त्र पहनाएंगे। या वो कहे चले जाओ मेरी बाई और वालों, सब तुम बकरियां हो। कितनी भेड़ें हैं और कितनी बकरियां, हमें पूछना है क्या है हम? वो अलग करने आ रहा है, बहुत शीघ्र यीशु आ रहा है। हजारों, लाखों, करोड़ों गवाहियां डेली आ रही हैं। यूट्यूब पे लोग दर्शन, अपने बच्चे दर्शन, हमारी कलीसिया में पता नहीं लाखों लोग दर्शन। क्या करने आ रहा है? बिरयानी खाने आ रहा है, ले जाने। और दुनिया का जो यीशु को ठोकरों में करती है ना, नहीं चाहिए तुम्हारा यीशु, उनका न्याय करने आ रहे हैं, उनका न्याय करने आ रहा है। अब जानते हैं ये जो चक्कर है ना, ये 50-60 साल वाला नहीं है, ये चक्कर है अनंत काल का। 50-60 साल की बात होती तो तुम जो मर्जी करते, पर ये है अभी हम देखो 60-70 साल की जिंदगी के लिए 30 साल तो पढ़ते हैं, उसके बाद 20 साल नौकरी करते, फिर रिटायर होते। इस 70 साल की जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी दौड़ते हैं। वो अनंत काल का जीवन, जीवन किसमें है? शरीर में, आत्मा में। जब आत्मा निकल जाती है तो जितनी मर्जी ऑक्सीजन लगाओ, सांस ही नहीं आ रही। बेटा खा ले, खा ले, उसकी पसंद की भी डालो तो भी निकलेगा बाहर, खाएगा नहीं। क्यों? कौन चला गया? जीवन चला गया। किसमें था जीवन? आत्मा में जीवन था, और आत्मा निकल गया। सारी दुनिया कोशिश कर लो, नहीं आएगी। जीवन देने वाला
यीशु है। और उसने ये जीवन तो हमें दिया ही दिया। यीशु इस दुनिया में केवल तुम्हें चंगा करने और छुटकारा देने और गाड़ी देने और घर देने नहीं आया। वो तो सबको देता है, सूरज सबको देता है, बारिश सबको देता है, अन्य जातियों को भी देता है। यीशु क्या देने आया तुम्हें? बाइबल कहती है अनंत काल का जीवन स्वर्ग में आप अपना बिताए, सोने की सड़कों पे चले और सोने के महलों में रहे। यीशु आपको सिंहासन देने आया, यीशु आपको राजाओं के मुकुट पहनाने आया, यीशु आपको अधिकार देने के लिए आया। हम मांग रहे हैं यीशु दे दे, यीशु दे दे। यीशु कहता पुत्र है भाई, तू पुत्र है, गोद ले लिया तुझे, जिसकी कोई पहचान नहीं थी। हम सब व्यभिचार की संतान थे, आप जानते हैं, जिनका कोई बाप ही नहीं था। परमेश्वर की संतान हो, लेकिन अभी जानते नहीं कि तुम स्वर्ग में क्या कुछ होगे। पर मैं तुम्हें बताता हूं, तुम यीशु के समान होगे। हालेलुया, हालेलुया। जो रूप यूहन्ना ने देखा स्वर्ग में यीशु का, तुम वैसा ही रूप पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम यीशु के समान होगे। लेकिन कब? जब यीशु ने अपने पिता की मर्जी को इस दुनिया में पूरा किया। और तुम भी परमेश्वर के वो पहलौठा था। तुम छोटे हो, हाँ? तुम छोटे पुत्र हो। चाहिए बड़ा प्रतिफल तो तैयार रहो। संसार तुम्हारी निंदा करे, बुरी बुरी बातें बोले, कुछ भी बोले, चिंता मत करो, बड़े प्रतिफल के लिए तैयार रहो। कुड़कुड़ाओ मत, बोलो मत ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। बोले बोले बोल बोल और बोल और बोल और बोल और सता मुझे, मेरा प्रतिफल बड़ा हो रहा है। अब जानते हैं एंटी क्राइस्ट की आत्मा किसको बोलते हैं? एंटी क्राइस्ट का काम क्या है? प्रभु के वचन के जो विरोध में चलता है वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है। और बहुतों में हो सकती है। सिर्फ विश्वास करके बपतिस्मा ले लेने से काम नहीं चलेगा। अंत तक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अपनी दौड़ को पूरा कर। हालेलुया। हालेलुया। कोई तुम्हें देखे तो उसे यीशु दिखे, उसे यीशु दिखे। तुम्हारे हृदय में यीशु दिखे, तुम्हारे चाल चलन में यीशु दिखे, तुम्हारी बातों में यीशु दिखे, तुम्हारी हर चीज में यीशु दिखे। रोज मैं किस दौड़ में दौड़ रहा हूं? क्या आज यीशु आएगा तो मैं जा रहा हूं यीशु के साथ? चेक करो अपने आप को। मैं दशमाश देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं ये करता हूं, नहीं 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 नहीं। यीशु है हृदय में, प्यार से भरा है हृदय यीशु के लिए। दूसरों को तुच्छ, अपने को धर्मी समझते हैं हम। चेक करें, क्या पापी के लिए भी प्रेम उमड़ता है? यीशु का तो उमड़ता है। यीशु का हृदय तो पापियों के लिए उमड़ता है, उन्हें बचाने के लिए उमड़ता है। क्या हमारा उमड़ता है दोष लगाने के लिए? इसीलिए यीशु जैसा हार्ट, यीशु जैसा प्रेम। हालेलुया।